हेलो, मैं आजाद सर आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन कल पढ़ रहे थे, तो सिंप्लीफिकेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। पहला, जो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और दूसरा जो है ऑनलाइन कॉन्सेप्ट जो फ्यू सेकेंड में बनेगा, यानी क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं इसको डीपली यानी बेसिक से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, 0.14 का होल क्यूब प्लस 0.22 का होल क्यूब प्लस 0.23 का होल क्यूब प्लस 0.11 का होल क्यूब अपॉन 0.33 का होल क्यूब प्लस 0.69 का होल क्यूब प्लस 0.66 का होल क्यूब प्लस 0.42 का होल क्यूब। एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऊपर में दशमलव को छोड़ देते हैं जीरो को, तो ये 14 है, और नीचे में क्या है, ये 42 है, ये 11 है, ये क्या है 33 है, ये 22 है, ये क्या है 66 है, ये 23 है, ये क्या है 69 है। यानी ऊपर वाले से नीचे वाला हमेशा क्या है, बड़ा है ना। तो नीचे वाले को ऊपर वाले के फॉर्म में तोड़ेंगे। समझ रहे बात को? नीचे वाले को ऊपर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, 0.14 का होल क्यूब अपॉन, देखिए 0.33 के होल क्यूब को लिख सकते हैं 3 गुने 0.11 का होल क्यूब, 11×33 का होल क्यूब। समझ रहे बात को? प्लस 0.22 का होल क्यूब, ऊपर वाले को जैसे का तैसे ही लिख दीजिए, 0.23 का होल क्यूब प्लस 0.11 का होल क्यूब, क्योंकि ऊपर वाले को कुछ तो करना नहीं है, तो नीचे वाले को तोड़ रहे हैं। देखिए 69 को तोड़ सकते हैं, 23×69, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 3 गुने 0.23 का होल क्यूब। देखिए 66 को लिख सकते हैं 22×66, यानी 3 गुने 0.22 का होल क्यूब प्लस 42 को लिख सकते हैं 14×42, तो 3 गुने 0.14 का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको तोड़िएगा तो यही आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो यही आ जाएगा, इसको भी तोड़िएगा तो यही आएगा, इसको भी तोड़िएगा तो यही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए, ऊपर वाले को 0 का तीर छोड़ दीजिए, 0.14 का होल क्यूब, 0.22 का होल क्यूब प्लस 0.23 का होल क्यूब प्लस 0.11 का होल क्यूब अपॉन, देखिए नीचे में प्रत्येक टर्म में 3 है। क्या है बाबू? 3 और 3 गुने 0.11 का क्यूब का मतलब ये 3 पे भी क्यूब है, 0.11 पे भी क्यूब है। हर एक में यही चीज अप्लाई है। तो प्रत्येक में 3 है, तो 3 को कॉमन ले लें, और क्यूब सबका पावर है, तो 3 का क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। अब इसमें क्या बच गया बाबू? 0.11 का होल क्यूब। इसमें क्या बच गया बाबू? 0.23 का होल क्यूब। इसमें क्या बच गया बाबू? 0.22 का होल क्यूब। इसमें क्या बच गया बाबू? 0.14 का होल क्यूब। अब देखिए, ऊपर और नीचे दोनों सेम है। देखिए, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 23, ये भी 23, तो ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर में कुछ भी नहीं था तो 1, और नीचे में 3 का क्यूब 27, आंसर हो गया 1/27। तो ये बेसिक था, लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे एग्जाम में तो रिजल्ट तो पॉसिबल है नहीं। मतलब जो है टॉपर की बात तो बाद में करेंगे, पहले क्वालिफिकेशन जो है उस दौर में भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे एग्जाम में फ्यू सेकंड में, अब इसके बाद देखेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए, हम लोग इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे फ्यू सेकंड यानी कुछ सेकंडों में, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बुद्धू बनाया, बेवकूफ बनाया है। इसको जो है ना अरेंज जो है थोड़ा अलग तरीके से कर दिया है। जैसे 14 के नीचे में 42 रहता तो बहुत आसान रहता, 14×42। 22 के नीचे में 66 रहता तो बहुत आसान लगता आपको। 23 के नीचे में 69 रहता तो 23×69 होता। 11 के नीचे में 33 रहता, 11×33 होता। लेकिन वो किसी तरह भी घुमा दे आपको, ठीक है ना, घूमना नहीं है आपको, ठीक है ना, आपको डटे रहना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिए, ऊपर में 14 है, नीचे में 42 है, कितना गुना है बाबू? 3 गुना। ऊपर में 11, नीचे में 33 है, कितना गुना है बाबू? 3 गुना। ऊपर में 22 से नीचे में 66 कितना गुना है? 3 गुना। ऊपर में 23 से नीचे में 69 कितना गुना है? 3 गुना। ध्यान दीजिए, किस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि देखना कि ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधर 1, यानी देखना है कि ऊपर वाला कम की नीचे वाला कम, और जिधर कम उधर 1। तो देखिए, ऊपर 14 है, नीचे 42 है, ऊपर 11 नीचे 33, ऊपर 22 नीचे 66, ऊपर 23 नीचे 69, यानी ऊपर वाला कम है, नीचे वाला बड़ा है ना। तो जिधर कम उधर 1, तो ऊपर कम हुआ तो ऊपर क्या लिख दिए 1। अब देखिए, नीचे वाला कितना गुना गुनी है बाबू, बताओ? 3 गुना गुनी है, तो 3 लिख दिए। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में है, स्क्वायर में कि क्यूब में? तो क्यूब दोनों का, और 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिल्कुल वही है जो पीछे पढ़े हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखना है ऊपर कम के नीचे कम और जिधर कम उधरे 1। तो देखिए ऊपर में 1 गुने 2 गुने 3 है, नीचे में 2 गुने 4 गुने 6 है, ठीक है ना। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 दूनी 2 2 3 6, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 चौका 8 8 छक्के 48। नहीं, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौका 12 25 60, और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 48 48 जाएंगे 480। अब कंटिन्यू नहीं बढ़ना है, अगर मन नहीं है तो ज्यादा कुछ मत कीजिए। इसको बनाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए, 1 से 2 ही स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा बढ़िएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 स्टेप में देखते हैं, अगर मैचेबल अगर अथी है मतलब सीरीज है तो सही है, अदरवाइज गलती है। तो देखिए ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधरे 1। ऊपर में 6 है, नीचे में 48 है, ऊपर में 60 है, नीचे में 480 है। ऊपर कम है कि नीचे कम है? ऊपर। तो जिधर कम उधरे 1। अब देखिए नीचे वाला यानी इसके अपोजिट साइड वाला वो उसका कितना गुना? 6 का 48 कितना गुना? 8 गुना। 6 48 या 60 का 480 कितना गुना? 8 गुना। 60 480, तो प्रत्येक स्टेप 8 गुना होगा ऊपर का। तो नीचे में क्या हो गया? 8। अब क्वेश्चन न स्क्वायर में है न क्यूब में है, सिंपल फॉर्म में है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझिए बात को? समझ लिए? तो चलिए लिखिए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है ना। कुछ चेंजिंग लाया है जिसको हमें समझना है। क्या चेंजिंग हुआ है बाबू? तो डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर दिया आपको डराने के लिए, लेकिन डरना तो है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है आप किस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमाएगा ठीक उसी तरह से हम आपको घुमा के पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो आप लोग कैसे इसको करिएगा। पिछला कुछ अलग बताए थे, इसको अलग बताएंगे तो आप लोग के माइंड में 2 कॉन्सेप्ट घूमेगा, इसीलिए सिंगल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं ताकि आपको भी बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 × 2 × 3, इन तीनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और 2 गुने 4 गुने 6 यानी 2 चौका 8 छक्के 48। बिल्कुल एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, 2 ही स्टेप तक बढ़ेंगे। 2 3 6 चौक 24, और 4 छक 24 24 8 क्या होगा? 192, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आगे ऐसे ही बढ़ते गया होगा। तो ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बोले हैं? ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधर 1। ऊपर 6 नीचे 48, ऊपर वाला कम। ऊपर 24 नीचे 192, कितना मतलब है? ऊपर वाला कम तो ऊपर कम तो ऊपर 1। अब नीचे वाला देखिए ऊपर वाला का कितना गुना है? 6 का 48 8 गुना है, 6 48। 24 का 192 8 गुना है, 24 8 192, तो 8 गुना है तो नीचे 8, ठीक है ना। और क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस डॉट 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 इनफाइनाइट से डरने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम था, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 और दशमलव को छोड़ दे तो एक ये भी है, 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 सॉरी 9 ये भी है, 9 ये भी है। दशमलव का 1 अंक, दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 3 अंक, दशमलव का 3 अंक, दशमलव का 4 अंक। तो दशमलव के बाद जितना ज्यादा अंक उतना छोटा मान, दशमलव के बाद जितना कम अंक उतना बड़ा मान। यानी इसका मतलब है कि ऊपर कम है दशमलव के बाद अंक, और नीचे ज्यादा है यानी नीचे छोटा हो गया इस बार, और जिधर कम उधरे 1। अगर नहीं पता चलता है कि ऊपर वाला कम है कि नीचे वाला कम है तो इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है ना, हम लोग वो देखिए। ध्यान दीजिए, UPPR अपर पार्ट मतलब ऊपरी का, लोअर पार्ट मतलब निचुल का, ठीक है ना। हम सब मिथिला के छी तो मैथिली चलते नहीं, तो चलो देखे छिए, कोई भी टर्म लेबे ना तो ऊपर नीचा सेम टर्म लेबे। अगर पहिल लेबे ऊपर वाला तो पहले लेबे नीचे वाला, अगर दोसर लेबे ऊपर वाला तो दोसरो लेबे नीचे वाला, ठीक है ना। तो हम पहले लेके देखे छी, तो ऊपर वाला की छे 0.1 ये अपर पार्ट, और नीचे वाला की छे 0.01 ये नीचे वाला। अब पता करते हैं कि ऊपर कम है कि नीचे कम है। तो इसके लिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 10, और दशमलव हटाएंगे तो 1 2 अंक है, दशमलव का 10 तो 100। ऊपर तो एक ही है दोनों ना, क्रॉस गुना करिए, 1 से 100 में गुना करिए तो 100, और 1 से 10 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए नीचा 10 है ऊपर 100 है, ये नीचा वाला कम हो गया ना,
तो ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधरे 1, तो नीचा 1 तो नीचा 1। अब ऊपर वाला नीचा वाला का कितना गुना है सो देखना है। तो देखिए ये 10 है नीचा वाला, ऊपर वाला 100 है, तो 10 का कितना गुना 100 होता है बाबू? 10 गुना, प्लस आएंगे 100, तो ऊपर हो गया 10। क्वेश्चन स्क्वायर में है कि क्यूब में? अरे भाई स्क्वायरो में है, रूटो है स्क्वायरो है, तो दोनों पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं आप लोग को। 10 का स्क्वायर 100 और 1 का स्क्वायर 1। अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे, नहीं रूट के अंदर है तो क्या होगा वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल क्या हो गया 10, 1 का वर्गमूल क्या हो गया 1, 10/1 यानी क्या लिख सकते हैं इसको 10, और यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए बात को? चलिए देखिए इसको, आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ देखते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से डील कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम तो हैं ही, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो गया कैंसिल, यानी ये भी अब 65 हो गया और ये भी 13 हो गया। दशमलव 1 अंक है नीचे में, ऊपर में भी है, तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। अब कहीं पे भी दशमलव नहीं, डायरेक्ट काटिए, 13 का 13, 13 पंचे 65, 17 का 17, 17 दूनी 14, ऊपर में 5 दूनी 10 और 10 दाही के 100। अब बट्टा में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हो गया 100 आंसर। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारे बच्चे एक आंसर लाए होंगे, क्योंकि गलती होता है इसीलिए ये क्वेश्चन दिए। ठीक है, आप लोग जब भी हम पढ़ाते हैं तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि साथ में लिख रहे हैं, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये बोर्ड मास पे आ गया है। सबसे पहले ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक है ना, 8 8 8 को जोड़िएगा तो 24 भागा 8, और नीचे में भी बोर्ड मास का यूज होगा, पहले भागा तब गुना तब जोड़ तब घटाओ, तो ये 8 जोड़ 8 तो रहेगा ही, पहला 8 में 8 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 24 में 8 से भागा करेंगे तो 3, और 8 8 16 1 17, 3/17, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो गलती हो सकता है, लेकिन उस गलती को सुधार लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर आप लोग गलती कीजिएगा तो एग्जाम में हो सकता है ये आपको हानि पहुंचाए, क्योंकि 1 नंबर आपको किसी भी मंजिल पे पहुंचा सकता है, तो 1 नंबर उस मंजिल से आपको उतार भी सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन 11 पे, देखने में बहुत सहज आसान लग रहा है, लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए, बहुत ही बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे। देखिए 8.1 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 81/10 भागा 9, अब बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 बट्टा 9, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 भागा, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 81/10। ध्यान दीजिए, बट्टा में भाग तो सब आता है, 81/10 भागा है तो गुना 1 ऊपर 9 नीचे, 9/1 भागा है तो गुना 10 ऊपर 81 नीचे। ध्यान दीजिएगा, 9 1 9 9 9 81, 9 1 9 9 9 81, ऊपर में हो गया 9/10 और नीचे में हो गया 10/9, बट्टा तो भागा है, फिर तो गुना में ले चलते हैं, तो ध्यान दीजिए 9/10 भागा है तो गुना 9 ऊपर 10 नीचे, 9 9 81 बट्टा 100, यानी 0.81, यही आपका आंसर है। इसके आगे 0 लगा सकते, 0.81। तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है।